हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 9 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और आपको बताना चाहता हूँ ये डेली करंट अफेयर का 10 मिनट शो रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है ना, हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वही पढ़ाया था जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? संजोग गुप्ता को। जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जेनिफर सीमंस को। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कैरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? चीन। किस राज्य सरकार ने गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। जुलाई 2025 में 3x35 नामक वैश्विक स्वास्थ्य पहल किस संगठन ने लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि CCI की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका कक्कड़ को। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। जुलाई 2025 में किस देश ने फुमथाम वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? थाईलैंड। जुलाई 2025 में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती कब मनाई गई? 4 जुलाई को। किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है? अनंत टेक्नोलॉजीज। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सबका नाम क्या है और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश पहली बार राशन वितरण में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इस नई सुविधा को राज्य का डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस शुरू कर रहा है। पहले राशन वितरण में OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन होता था, जिसमें SMS डिलीवरी असफलता और बायोमेट्रिक मिसमैच की समस्याएं आती थी। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हुई है ना। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी वो शिमला है और धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राज्यों की योजना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट राज्यों की योजना है ये फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। राहवीर योजना की बात करेंगे, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना तेलंगाना ने शुरू किया। इतिकोली दूतीपात योजना असम ने शुरू किया। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट, यह योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा ने। उसके बाद बात करेंगे ज्योति योजना केरल ने। बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना केरल ने। आयुष्मान वय वंदना योजना दिल्ली ने। कलईगनर केवीनाई थिट्टम योजना तमिलनाडु ने। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र ने। अंत्योदय गृह योजना ओडिशा ने। गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल योजना तेलंगाना ने। शिष्टाचार दस्ता योजना दिल्ली पुलिस ने। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना ने। महिला समृद्धि योजना दिल्ली ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 जुलाई को। डिटेल में समझेंगे हम। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य किस्वाहिली भाषा की सांस्कृतिक विविधता, शांति, एकता और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान को रेखांकित करना है। इसकी थीम की बात करेंगे, किस्वाहिली सांस्कृतिक विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए एक सेतु। इंग्लिश में क्या होगा? किस्वाहिली अ ब्रिज फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंटरकल्चरल डायलॉग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी
17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समापन हुआ 2025 का, कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, और पीएम मोदी जी ने अध्यक्षता करी भारत की तरफ से। अब पूछा जा रहा है कि जो अगला एडिशन है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। डिटेल में समझेंगे। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने 2026 में भारत को 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए पूर्ण समर्थन दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको ने जीता है। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं तो देखिए, कॉन्काकैफ फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल। 2025 का कॉन्काकैफ गोल्ड कप फाइनल मुकाबला मैक्सिको और अमेरिका के बीच खेला गया है। मैक्सिको ने अमेरिका को हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह मैक्सिको का कुल 10वां गोल्ड कप खिताब है, जिससे वह इस टूर्नामेंट का सबसे सफल देश भी बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स क्रोएशिया 2025 का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन ने। डिटेल में समझेंगे। मैग्नस कार्लसन ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स क्रोएशिया 2025 का खिताब जीता है। भारत के डी गुकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और यह प्रतियोगिता ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है और विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स क्रोएशिया 2025 का जो शतरंज खिताब है ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है लैंडो नॉरिस ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 का ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स सिल्वरस्टोन सर्किट पर आयोजित किया गया, जहां ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रेस जीती है। यह नॉरिस की अपनी घरेलू ट्रैक पर पहली जीत रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, हरियाणा। डिटेल में समझेंगे। हरियाणा सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बनाई है। यह सफारी गुरुग्राम और नूह जिलों में लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर फैली होगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 134वें डुरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया, जिसमें कौन सी ट्रॉफी शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गोल्डन बूट कप। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 134वें डुरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया। ट्रॉफी का नाम आप देख लीजिए, राष्ट्रपति कप, शिमला ट्रॉफी और डुरंड कप ट्रॉफी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में डुरंड कप टूर्नामेंट 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया और हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की है। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। यह ट्रॉफी टूर 5 मेजबान राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट 23 जुलाई 2025 से शुरू होकर 23 अगस्त 2025 को शानदार फाइनल के साथ संपन्न होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीबी रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तमिलनाडु। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। टीबी, जिसे कि क्षय रोग भी बोलते हैं, रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। इस मॉडल को ICMR के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और इसे तमिलनाडु के मौजूदा टीबी सेवा ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार टीबी रोगियों के लिए निदान से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक के औसत समय को कम करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2026 AFC महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया को AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने आधिकारिक रूप से 15 मई 2024 को 2026 महिला एशियन कप की मेजबानी के लिए चुना था। यह टूर्नामेंट 1 से 21 मार्च 2026 तक आयोजित होगा और इसमें कुल 12 टीमें भाग लेंगी। मुकाबले सिडनी, पर्थ और गोल्ड कोस्ट में होंगे, जिनमें से फाइनल जैसे बड़े मैच सिडनी के स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। इस नए जुड़ाव के साथ एनडीबी के कुल सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बात यहाँ पे एनडीबी की हुई है। एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंग्लिश में भी सेम ही होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए ब्रिक्स का बैंक का नाम क्या है, एनडीबी है। 2014 में स्थापना हुई थी, उद्घाटन हुआ 7 जुलाई 2015। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई 2015 का। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। संस्थापक हैं ब्रिक्स ग्रुप, प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ और पहले अध्यक्ष केवी कामत रहे हैं। वर्तमान सदस्य 11 हो गए हैं क्योंकि 2 नए ऐड हुए हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीयों में उम्र संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत पहल किस संस्थान ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु ने यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने भारतीय में उम्र संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत पहल शुरू किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने भारतीयों में उम्र संबंधी बदलावों और दीर्घायु के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत पहल की शुरुआत की है। इस पहल का पूरा नाम है बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रिसाइलेंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। हिंदी में होगा स्वस्थ उम्र बढ़ने, लचीलापन, प्रतिकूलता और संक्रमण के बायोमार्कर। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जनसंख्या में वृद्धावस्था को प्रभावित करने वाले शारीरिक, आणविक और पर्यावरणीय संकेतकों का मानचित्रण करना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए डेली करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली बेसिस पे ना मैं आपके लिए 15 MCQ सेलेक्ट करता हूं और इसका फ्री टेस्ट अवेलेबल है रवि स्टडी ऐप के ऊपर। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाइए, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा और एप्लीकेशन पर ही आपको PDF भी मिल जाता है रवि स्टडी ऐप पे। तो अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन है। जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।